नमस्कार। आज हम एक बहुत ही भावनात्मक विषय पर बात करने वाले हैं। कृष्ण के मथुरा जाने के बाद वृंदावन में राधा जी अकेली रह गईं, तो उनके विरह को, उनके अनुभव को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। जो विवरण मिलते हैं राधा का विरह, कृष्ण वियोग और अविस्मरणीय प्रेम, उनसे पता चलता है कि कृष्ण के जाने के बाद राधा पर असल में क्या बीती, उनका एहसास कैसा था। तो जाहिर है कृष्ण चले गए, राधा अकेली सी हो गई, और फिर उनकी सखियां, मतलब गोपियां, उन्हें समझाने भी आई होंगी। उन्होंने एक बड़ा ही, आप कह सकते हैं, प्रैक्टिकल सवाल पूछा। भाई राधे, कन्हैया तो अब मथुरा में है, फिर तू क्यों अब भी इन सूनी गलियों में खोई रहती है? क्यों वो बंसी की धुन याद करती है? ये तो बिल्कुल जमीनी हकीकत वाला सवाल लगता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। गोपियों का सवाल तो देखिए बाहरी दुनिया के हिसाब से एकदम सही था कि बे जो चला गया उसकी याद में कब तक। लेकिन राधा का जो जवाब था ना, वो उनके अंदर की दुनिया, उनके प्रेम की जो गहराई थी, उसको दिखाता है। ऐसा वर्णन है कि उन्होंने कहा, सखी कृष्ण गए हैं, ठीक है, पर मेरा मन वो कहाँ गया? वो तो यहीं वृंदावन में उनके साथ ही रह गया। ये कुंज गलियां, ये यमुना का किनारा, ये मुरली की आवाज, इन सब में वही तो है, हर जगह वही है। तो मैं इनसे दूर जाऊं तो कहाँ जाऊं, कैसे जाऊं? अच्छा। तो मतलब उनके लिए कृष्ण की जो फिजिकल दूरी थी वो मायने ही नहीं रखती थी। ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि आमतौर पर तो जुदाई का दर्द, वो एहसास बहुत असली होता है। दूरी जैसे अप्रासंगिक सी हो गई थी। उनका मानना था कि कृष्ण का शरीर भले ही मथुरा में है, पर उनकी चेतना, उनकी याद, उनका जो एसेंस है वो तो वृंदावन के कण कण में है। तो कृष्ण से दूर जाना उनके लिए मुमकिन ही नहीं था, क्योंकि कृष्ण तो वो तो जैसे उनके होने का, उनके वजूद का हिस्सा बन चुके थे, हर तरफ मौजूद। तो ये प्रेम की वो अवस्था है जहां आपका अंदर का अनुभव बाहरी सच्चाई पर हावी हो जाता है। ये कोई साधारण विरह नहीं था। तो कृष्ण उनके लिए हर जगह थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी आसान हो गई। बल्कि जो विवरण मिलते हैं उसे तो लगता है कि ये विरह उनके रोजमर्रा के जीवन पर बहुत गहरा असर डाल रहा था। एक प्रसंग आता है जहां राधा आकाश की ओर देखकर कहती हैं, हे कृष्ण, तुम मथुरा में राजकाज संभाल रहे हो, शायद व्यस्त हो गए, और मैं यहां, तुम्हारे बिना तो सांस लेना भी एक साधना बन गया है। आप सोचिए, सांस लेना जो सबसे सहज क्रिया है, वो भी एक मुश्किल काम, एक तपस्या जैसा हो गया। जी, और यही बात बहुत महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि उनका विरह सिर्फ कोई मानसिक या भावनात्मक दुख नहीं था, नहीं। वो उनके पूरे अस्तित्व पर, उनके पूरे वजूद पर छा गया था। कृष्ण के बिना जीना ही अपने आप में एक लगातार चलने वाली साधना, एक तप बन गया था। प्रेम यहाँ वियोग के रूप में था,